हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। धारा 370 के टूटने के बाद पहली दफा माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या नई योजनाएँ उन्होंने शुरू करी, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। इस आर्टिकल में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट जम्मू कश्मीर में रिसेंटली हुई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम जेकेएस के लिए फ्रेश नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। 200 प्लस वैकेंसीज के लिए एग्जाम जो है वो जून में कंडक्ट होना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, इस अवसर का लाभ उठाएं, इस एग्जाम की जी जान से मेहनत करें। और दोस्तों, आपकी मेहनत को बल देने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए स्टडी आईक्यू का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। मात्र 4,999 रुपए में आपको स्टडी आईक्यू पे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए स्मार्ट कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में एनरोल करें। ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मैसिव डिस्काउंट आप इस कोर्स पे ले पाएंगे। ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा इस एग्जाम प्रेपरेशन में। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जब सरकार ने 2019 अगस्त के महीने में ये फैसला लिया था कि धारा 370 को खत्म कर दिया जाएगा। एक ऐसी धारा, एक ऐसा आर्टिकल जो विशेष अधिकार, एक स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू कश्मीर को देता था, उसे हटाने के बाद पहली दफा माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ग्राम सभा, विलेज बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको संबोधित किया। एक बड़े जन समूह को उन्होंने संबोधित किया ऑन दी ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर उन्होंने जो विलेज बॉडीज हैं, जो ग्राम सभाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों को एक बड़े जन सैलाब को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में संबोधित भी। दोस्तों, अपनी इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए सीरीज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए। तो विस्तार से जानेंगे कौन कौन से विकासात्मक परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस विजिट के दौरान शुरू करी हैं। दोस्तों, हम की पॉइंट्स पे बात करेंगे विच आर रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन हुआ या शिलान्यास जो है वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ही इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, कुछ ऐसी गतिविधियां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर के लिए। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को एक फ्लरिश्ड स्टेट के रूप में या फ्लरिश्ड एरिया के रूप में यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हो, यहाँ पर हाइड्रो पावर को बूस्ट मिल सके, इस दिशा में ये सारी की सारी परियोजनाएं जो है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। दोस्तों, जो परियोजनाएं जिनका या तो शिलान्यास या फिर जिनकी इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की गई, इसमें किश्तवाड़ के रातले और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है, बनिहाल काजीगुंड रोड टनल शामिल है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे शामिल है, 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट शामिल है, अमृत सरोवर इनिशिएटिव है। दोस्तों, एक एक करके विस्तार से इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रातले और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, 850 मेगावाट का रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये चनाब नदी के ऊपर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट वेंचर के साथ में ये 850 मेगावाट का रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा, जो प्रोडक्शन यहाँ पर होगी 850 मेगावाट कैपेसिटी प्लांट में, उससे काफी ज्यादा बल जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को मिलेगा। इट विल हेल्प इन मीटिंग स्टेट्स पावर रिक्वायरमेंट्स। जम्मू कश्मीर की जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेगा। साथ ही साथ जो नियर बाय स्टेट्स हैं, जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, यहां तक की भी बिजली की आपूर्ति जो है वो इस प्रोजेक्ट की मदद से की जाएगी। दोस्तों, क्योंकि किश्तवाड़ जिले में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यहाँ के लोकल यूथ को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में ये 850 मेगावाट का रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो रहने वाला है। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया गया।
रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो चनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। ये किश्तवाड़ के एक रातले गांव में डाउन स्ट्रीम विलेज में जो है वो परियोजना है। इसको इसके फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी जो है वहां प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू करा। इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया गया 540 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका नाम है कवार। दोस्तों अगेन ये भी चनाब नदी के ऊपर है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। तो रातले और कवार दोनों ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनकी फाउंडेशन स्टोन जो है जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। दोस्तों अगेन जम्मू कश्मीर की और नियर बाय स्टेट्स की पावर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर देगा। डेवलपमेंट की एक नई सीरीज जो है वो किश्तवाड़ जिले में और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो देखने को मिल रही है। तो कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 540 मेगावाट की एक परियोजना है, चनाब नदी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। अगेन ये रन ऑफ रिवर स्कीम है। दोस्तों रन ऑफ रिवर स्कीम जिनको नहीं मालूम है, दरअसल डैम दो तरीके के होते हैं। एक में क्या होता है कि नदी के पानी को रोका जाता है, नदी के पानी को रोक करके एक रेजर्वॉयर बनाया जाता है, एक झील जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है, जहां पे इस पानी को होल्ड कर लिया जाता है और उस झील के आगे बांध जो है वो बनाया जाता है। इस केस में क्या होता है दोस्तों, पानी का फ्लो जो है वो प्रभावित होता है क्योंकि पानी को हम यहां पर ब्लॉक करके रख लेते हैं। इसके अलावा जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, उसमें सिंपल नदी के ऊपर बांध बना दिया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दोस्तों रन ऑफ रिवर में क्या रहता है, रन ऑफ रिवर में पानी जो है वो रोका नहीं जाता, उसको होल्ड नहीं किया जाता, जिससे पानी के फ्लो में कोई भी कमी जो है वो नहीं आती है, पानी बिल्कुल रेगुलरली फ्लो करता है। तो रातले और कावार दोनों ही जो है वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने इनागुरेशन किया काजीगुंड बनिहाल सेक्शन का। 8.45 किलोमीटर लंबी ये टनल, जिससे बनिहाल और काजीगुंड की दूरी जो है वो 16 किलोमीटर कम हो जाएगी। अगर टाइम की बात करें तो करीब 1 घंटे का समय जो है वो बच पाएगा जब इस टनल से होकर के लोग गुजरेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफी ज्यादा सहूलियत जो है वो इस टनल से रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम हायर रीचेस में, हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो हाईवे जो है वो पहाड़ी इलाकों से होकर के गुजरता है, जहां पर सीरीज ऑफ टनल जो है वो बनाई जा रही है। दोस्तों आपने सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में, जिसे चनैनी नाशरी टनल के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल है, उसी तरीके से हायर रीचेस में जीमोर टनल, इस प्रकार के हाई एल्टीट्यूड टनल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसी दिशा में काजीगुंड बनिहाल सेक्शन जो है, यहाँ पर 8.45 किलोमीटर लंबी एक सुरंग जो है वो इनॉग्रेट की गई है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। दोस्तों इन सुरंगों के माध्यम से जो दूरी है वो कम हो जाती है और ट्रेवल टाइम जो है वो कट शॉर्ट होता है। ये ट्विन ट्यूब टनल है, वन फॉर ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी कि दोनों दिशाओं में एक एक टनल जो है वो बनाई जाएगी। हर 500 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आपातकाल की स्थिति टनल के अंदर आ जाती है, तो उस सिचुएशन में एकदम से हर 500 मीटर के गैप पे एग्जिट पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं, जहां से टनल को मेंटेन भी किया जाएगा और यहां से इवैक्यूएट या रेस्क्यू भी किया जा सकता है अगर कोई सिचुएशन कभी इस प्रकार की पैदा हो। दोस्तों 16 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम होगी श्रीनगर जम्मू, क्योंकि श्रीनगर जम्मू हाईवे पे ये मौजूद है। ट्विन ट्यूब स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। एग्जॉस्ट सिस्टम है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होगी और ये सुनिश्चित करेगा ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि चाहे बर्फबारी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, साल भर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर जम्मू और श्रीनगर हाईवे पे चलती रहे। द टनल वुड एस्टैब्लिश ऑल वेदर कनेक्शन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड विल ब्रिंग टू रीजन्स क्लोजर। अनडाउटेडली जब कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी तो और ज्यादा क्लोज जो है ये दोनों के दोनों रीजन, यहाँ पे व्यापार जो है वो हो पाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे। दोस्तों अनडाउटेडली आप सभी ने कटरा टाउन के बारे में सुना होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में काफी प्रसिद्ध शहर है कटरा। ये दरअसल बेस कैंप है विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए। तो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश और दुनिया से लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो हर साल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा टाउन में पहुंचते हैं। इस कटरा टाउन तक कनेक्टिविटी जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों अनडाउटेडली जो जम्मू
पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, इसको नेशनल हाईवे 44 कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को दिल्ली और आगे के इलाकों से जोड़ता है। अनडाउटेडली वो काफी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया गया है, लेकिन फर्दर ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए और कन्वीनियंट तरीके से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस एक्सप्रेस वे की बात जो है वो की गई थी। इस एक्सप्रेस वे के 3 हिस्सों का फाउंडेशन स्टोन जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया है। दोस्तों ये लोकल रीजन्स है, नेशनल हाईवे 44 जो कि गुड़ा, बेलदारा और हीरानगर, ये सांबा और कठुआ जिले के इलाके हैं। गुड़ा, बेलदारा, हीरानगर टू जख विजयपुर, कुंजवानी, जम्मू विद कनेक्टिविटी टू जम्मू एयरपोर्ट। तो ये 3 स्ट्रेच में जम्मू कश्मीर के अंदर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जो है वो बनेगा। दिल्ली से कटरा वाया अमृतसर, काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो रहने वाला है दोस्तों। इससे दिल्ली से जम्मू तक का ट्रेवल टाइम जो है वो ऑलमोस्ट अभी 10 से 11 आवर्स का है, वो कट शॉर्ट होके 5 से 6 घंटों का रह जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 50% टाइम जो है वो कम लगा करेगा। इससे जो श्रद्धालु श्रीनगर या इवन अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं उनको भी काफी ज्यादा सहूलियत होगी। दिल्ली से डायरेक्टली इस एक्सप्रेस वे की मदद से यहां तक पहुंचा जाएगा दोस्तों। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जो ट्रेड होगा, अब जब ट्रेवल टाइम कम होगा तो अनडाउटेडली ज्यादा इजीली कन्वीनियंटली ट्रेड हो पाएगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इजीली लोकल मार्केट्स या दूसरे राज्यों की मार्केट्स को एक्सेस जो है वो कर पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड दी फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। दोस्तों ये एक एक्सप्रेस वे जो है करीब 670 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है। जम्मू कश्मीर के कटरा से कटरा के बाद जम्मू, कठुआ, उसके बाद गुरदासपुर पंजाब, अमृतसर को कनेक्ट करते हुए दिल्ली तक ये एक्सप्रेस वे जाएगा दोस्तों। 4 और 6 लेन का ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे रहने वाला है। जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में 4 और 6 लेन के एक्सप्रेस वेज बने हैं, अगर हम बात करें कि एमपी एक्सप्रेस वे की, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेस वे जो है वो बनेगा, जहां पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका इस पूरे के पूरे रीजन के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन फॉर 4 एंड 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड दिल्ली कटरा अमृतसर हाई एक्सप्रेस वे, तो यहाँ पे 4 और 6 लेन की व्यवस्था बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांबा जिले के पल्ली गांव में, जहां पर उन्होंने एक विशाल जन समूह को भी संबोधित किया दोस्तों, 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो वहां पर लगाया गया है, जो वहां के लोगों को, उस पंचायत को सौंपा गया है। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, एक विशाल जन समूह को उन्होंने संबोधित किया। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की बात कहते हुए उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है देश को कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से माता वैष्णो देवी के चरणों से लेकर के कन्याकुमारी तक एक सिंगल एक्सप्रेस वे होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हमारा कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसके अलावा जितने भी ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में बात करी, और साथ ही साथ एक 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट भी जो है वो सांबा के पल्ली गांव में उन्होंने लोगों को समर्पित किया। 1500 से ज्यादा सोलर पैनल्स इसको बनाने के लिए लगाए गए हैं। इनिशिएटिव टुवर्ड्स मेकिंग पल्ली अ कार्बन न्यूट्रल पंचायत। 500 किलोवाट सोलर प्लांट जो है वो सांबा जिले के पल्ली गांव में शुरू किया गया। पल्ली विलेज जो है वो जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में देश की पहली पंचायत बनी है विच हैज बिकम कार्बन न्यूट्रल, यानी कि इस पूरी की पूरी पंचायत की बिजली की जो आपूर्ति है, जो पावर रिक्वायरमेंट्स है, वो संपूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से पूरी होंगी। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत या सोलर पावर पंचायत जो है वो जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में, सांबा जिले के पल्ली गांव की होने वाली है। इसके अलावा ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द पंचायत वर डिजिटाइज्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑल द सेंट्रल स्कीम्स। दोस्तों जितने भी सरकारी दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड्स है इस पंचायत के, उनका भी डिजिटीकरण किया गया है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ ये पूरी की पूरी पंचायत को डेवलप किया गया है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर मिशन की भी शुरुआत करी। अमृत सरोवर मिशन क्या है दोस्तों? देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव जो हम एक साल भर से मना रहे हैं, उसी दिशा में ये अमृत सरोवर मिशन जो है वो शुरू किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य होगा कि देश के हर जिले में कम से कम 75 वाटर बॉडीज जो हैं उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। दोस्तों अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पानी के स्रोत जो है वो बड़े लार्ज स्केल पर अलग अलग इलाकों में मौजूद थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्रोत जो है वो सूखते चले गए। आज हमको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से
इस प्रॉब्लम के हल के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर मिशन की जो है वो शुरुआत करी है, जिसमें हर जिले में 75 जल आश्रय वाटर बॉडीज जो कि पुराने समय में हुआ करते थे लेकिन बाद में वो बंद हो गए, उनको दोबारा से पुनर्जीवित जो है वो किया जाएगा। इसकी शुरुआत भी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि देश के हर जिले में 75 सरोवर होंगे बाय द ईयर 15 अगस्त 2023। He urged that this सरोवर should be lined with trees named after the martyrs and freedom fighters। बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर यह भी कही कि इन सरोवरों के आसपास, इन जलाशयों के आसपास पेड़ों की कतारें लगाई जाएं और इन्हें स्वतंत्रता सेनानी और देश के लिए शहीद होने वाली महान आत्माओं के नाम पर इन पेड़ों को नाम जो है वो दिए जाने चाहिए। उन इलाकों के वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया देश के स्वतंत्रता संग्राम में या देश की सुरक्षा में जो शहीद हुए, उनको नाम जो है वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इन ऑर्डर टू फर्दर एक्सपैंड द नेटवर्क ऑफ जन औषधि केंद्र इन J&K एंड टू मेक quality generic medicines at affordable prices available, 100 केंद्र have been made functional and dedicated to the nation by Prime Minister। दोस्तों आप जानते हैं जन औषधि केंद्र जेनेरिक दवा जहां पर आपको मिलती है कम प्राइस पे, मार्केट रेट से सेम सॉल्ट की दवाई जो है वो आप जेनेरिक मेडिसिन जो है वो जन औषधि केंद्र से ले सकते हैं और इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है। खास करके जो लो इनकम ग्रुप्स है सोसाइटी के, जो ज्यादा पैसे दवाइयों पे खर्च नहीं कर सकते, उनको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे इक्वलेंट सब्स्टिट्यूट जो है वो ऑलमोस्ट हर दवाई का इन जन औषधि केंद्रों में मिलता है। तो 100 ऐसे केंद्र देश को समर्पित किए माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी इस विजिट के दौरान। तो दोस्तों एन नंबर ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे टनल्स हैं, एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, इसके अलावा वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करना है, लोगों के लिए जन औषधि केंद्र खोलने हैं। तो क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि धारा 370 के टूटने के बाद जिसको के हमेशा से एक रोड ब्लॉक के रूप में देखा गया जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, उसके खत्म होने के बाद पहली दफा प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। तो इस दौरान इस प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को शुरू करना जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जाता है और एक क्लियर मैसेज है कि जम्मू कश्मीर का तो एक डेवलपमेंटल फेज जो है उसको फर्दर फ्यूचर में और ज्यादा बल मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी परियोजनाएं, ये पूरा का पूरा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर विजिट थी, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी जो है वो नोटिफाई हो चुका है। जून के महीने में एग्जाम कंडक्ट होना है। इस एग्जाम के लिए आपको बेहतरीन तैयारी जो है स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्स पे कराई जाएगी। दोस्तों मात्र 4,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। अगर आप ये कोड शुभ फ्लैश यूज करते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी पॉसिबिलिटी को, इस एग्जाम को क्लियर करने को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, जय हिंद।